अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टकाटक के साथ मैं हूं आपका होस्ट फारूक भट्ट। नाज़रीन, आज मुझे पाकिस्तान के पंजाब की और इंडिया के पंजाब की बड़ी याद आई। क्या कल्चर था और म्यूजिक में कैसे कैसे बड़े नाम हमारे इस पंजाब से हुए और जिन्होंने मतलब मोहरे लगा दी। चंद साहब जी जनाब, आपको तो पता है, आप तो गाने वाले बंदे कह रहे हैं जी, ऐसे ऐसे बड़े लोग हुए ने, ऐसे ऐसे बड़े लोग साडे पंजाब दे लोग। सर उस वक्त मतलब आलम लोहार साहब का थिएटर, फिर उसके बाद तुफैल नियाजी साहब का जी सर, थिएटर, क्या नाम अनैसन भट्टी साहब का थिएटर, हाँ, एक थिएटर और होता था गामन थिएटर। गामन ये हमारा जो साउथ का एरिया वहां का हाँ ये था जी, बाली जट्टी का थिएटर है जी जी जी, बाली जट्टी, और फिर आशिक जट साहब। आशिक जट साहब, सर बड़े लोग, सर क्या बड़े इन्हां लोग। सारे लोगों वास्ते खुल के क्लैप होनी चाहिए। ये बात वाह जी वाह। और मेरा दिल किया जी कि आज क्यों ना इस कल्चर पे बात करें जो बड़ा कम अब हम मतलब हमारे गाने यूरोप के गानों के साथ मिलना ज्यादा कल्चर कुटिया गया, कल्चर कुटिया गया, मतलब हर चीज में मतलब वो ड्रम आ गया है और ये आ गया है। लेकिन आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो उस काम को जिंदा रख रहे हैं जी सर जी। मतलब अल्लाह भेजते हैं ना फिर लोगों को। जी सर, ठीक है ना। तो आज मजा आने वाला भाईजान, सुरीली महफिल और सुरीले काम। और मैंने जिन अपने मेहमानों को बुलाया है, फटाफट दस दो, मैंने कुछ होने वाला, मैंने कुछ होने वाला। पहले नु कुछ हो जान दियो फिर बोलो। सही बात है। और आज हमारे पास एक ऐसी आर्टिस्ट भी आ रही है। अच्छा जी सर जी, उसने जो काम किया इतना मजा लेके किया सर। फिल्म में काम किया तो मजे से किया, मतलब आर्टिस्ट मूडी होता है ना, और उनके मूड चेंज होते रहते हैं। फिर उन्होंने कहा प्रोग्राम शुरू नहीं होया तो मजे सारी देगी। और ये मेरी प्यारी आर्टिस्ट जी, पक्की आर्टिस्ट, वाह अच्छा वाह। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि जब उसने एक और डिसीजन दिया। पक्की आर्टिस्ट सीमेंट खांदी। ओ यार, पक्की आर्टिस्ट का मतलब कि पंज पट्टिए फनकार रहे। अच्छा वाह, पंज पट्टिया आपने बंदों के साथ तो सुना होगा ना, पंज पट्टिया। तो ये मेरी मतलब औरतों में पंज फटाफट फिर हुई ना पंज दुपट्टिया यार। और ठहर जा मोरे रसिया, तेन पवे बसिया, ठहर जा। तो जनाब हमारे साथ आज मौजूद हैं जी मेगा जी और जट साहब। और कौन जी? जट साहब। वेलकम 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 सर, तशरीफ। वाह जी वाह, वाह जी वाह। अच्छा है ताड़ा हाथ बच गया है, नहीं तो इन्हू फुल बैठी हो जानी सी। मेरा चलती मेरा भतीजा, क्या हाल चाल है? ठीक है, खैरियत से हैं? बैठे। अस्सलाम वालेकुम। वाह जी वाह सर। नवाज जट साहब और शकील नट साहब। कैसे सोने मेहमान आ गए? मेगा जी आए, मेगा जी फिल्म टीवी स्टेज सिंगर, अपना मेरा मतलब जो भी मेरा काम है ना, एंकरिंग करा लो, गाने गवा लो, मॉडलिंग करा लो। और इतना काम करने के बाद जब आप बीमार हो तो हकीम साहब से छुट्टी भी खा लो। मेगा नान हकीम का ना, हाली हकीम नहीं। ओके, नान हकीम। कितने सोने मेहमान है, तू ही सोना लगन लग। जरा पैदाइश से भी सोना नहीं थी लगा। बैठो मेहमान आए, बैठो जी। मेगा जी जी सबसे पहले तो खुश आमदीद जट साहब, खुश आमदीद सर, शुक्रिया। और यही बात कि आप बड़ी मोटी है, बड़ी मोटी है, मतलब आपका जो दिल की आपने कहा यार है करना है यार, और फिर करके दिखाया। हाँ, बड़ी बात यह है कि हर बंदा हर काम नहीं कर सकता।
सर ये वो आर्टिस्ट ने, मैं मूंह तो नहीं कह रहा, ਜਿਹੜੇ इस फील्ड च रह के भी कभी गाली गलोच नहीं करते। हाय हाय वरना मैं बड़ियां बड़ियां हाथ वालियां कुड़ियां वेखियां जड़ियां मैं गालां कढदियां ने, लेकिन ये सुपरस्टार ने, इसलिए इन्हां दे काम च बरकत। तो आपको लगता है बल्कि एक बारी बाऊजी इन्हां दी ना बर्मिंघम विच लड़ाई हुई, मैं अखां नाल देखी, सच्ची मुच्ची लड़ाई। अच्छा सुनाई जी, सुना। दूसरी अदाकार ने जो कहना सी कहता, ये यकीन करो बड़ी पोलाइटली उन्होंने गल करते थे और अखीर ते रोन लग पाया। मैं हुण तुहाडे नाल ही जाना कि इन्ना पोलाइट ते एडे यानी सोफिस्टिकेटेड फनकार मैं नहीं देखा। और आ देखो ना जी अब्बास जट साहब साडे पंजाब नूं लैके टुर रहे, इन्हां दे अब्बू वास्ते क्रैक करो यार। जट साहब के लिए बहुत सी ताली। और ये भाजी हुणे साडे ऐसे छाए हुए ने, और अजकल सोशल मीडिया ते नानक साहब सोशल मीडिया ते जड़े जोड़ी छाई हुई है, मैं कह रहा मैनू पार लंघा के वे घड़िया मिलता तेरिया करती। यानी कि जे आज सोहनी हुंदी ना तो उन्हें कहती मैं सोहनी नहीं, मेगा सोहनी। वाह जी वाह, क्या कॉम्प्लीमेंट, क्या कॉम्प्लीमेंट, क्या इन्होंने। वाह जी वाह। शुक्रिया जी, जिस तरह तड़फ रहे ने ना, मनु लग रहा है इन्होंने नहीं बचना, इन्होंने लौट लै माशाल्लाह जी फरूक भाई तुहाडे कोल आके बड़ियां मुहब्बतां मिल रही ने, बड़े प्यार मिल रहे ने, और माशाल्लाह सारियां सूरतां जिहड़ा ना हर फुल दी अपनी अपनी खुशबू आ रही है, ते इहदा सारा क्रेडिट जनाब तुहानू जांदा है कि आवें तुसीं सानू दावत दित्ती, मैनू और मेरा जी नू तुसीं सानू इज्जत बख्शी। बहुत खुश हैं, बल्कि आज तो आपके साथ मतलब बड़ी देर बाद मेरी मुलाकात भी हुई है, लास्ट शो पे ही हुई थी जी बिल्कुल। लेकिन एक बात गल मैं तुहानू दसांगा भट्ट साहब, दस के बोलो तो दिल कमजोर भी होता है। हाय हाय मैं दसना आया सी तुहानू भट्ट साहब कि साडे शो च इस टका टक टक टका टक 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 टका टका टक टक इस टका टक दे विच ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜੋੜੀ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸ਼ੋ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਾਏਗਾ। बहुत शुक्रिया जी। अच्छा जी सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, अपने KNN के नाजरीन का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। इतना खूबसूरत प्रोग्राम टकाटक, और हमेशा मैं देखती हूँ आप सबको इतने खूबसूरत प्रोग्राम्स करते हैं, और आज मैं और जट साहब इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं, तो आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। वाह जी वाह। इन्ना घंटा ला के क्यों गल करना, अभी तो मेरे बात भी नहीं, इस तरह मेहमान उठ के जलाएं तेरी आज नहीं मुक्कन दी। अभी तो मेरी मुंह से कुछ निकला ही नहीं। केड़ा गरम आलू मूंह च पा रहा तुसी, एडी सोहनी कुड़ी आई, एडा सोहना फनकार, गल केड़ा गले च फोड़ा होया ते खड़ी जा। अच्छा जी, सवाल मेरा ये था कि इतनी मूडी के आप क्यों हैं? बट साहब मैं तो ये समझती हूँ कि ये काम ही मूड का है, और जब तक आप चीज को सोचते नहीं हैं, आप आइडिया जहन में नहीं लेकर आते, आप ये काम कर ही नहीं सकते। क्योंकि अदाकारी भी एक ऐसी शख्सियत को अपने ऊपर तारी करने का नाम होती है जो अब होते ही नहीं है, क्योंकि आप अपनी जात से इनहराफ करके वो कैरेक्टर वो बंदा वो नहीं होता, तो वो जाहिर बात है उस मूड में आएगा तो होगा ना। तो मैं ये समझती हूँ कि अल्लाह का हमेशा मेरे ऊपर करम रहा है कि मैंने जिस फॉर्मेट में भी जब चाहा, जो चाहा, जैसा चाहा, मुझे मेरे मालिक यानी आप रब के साथ जिद करके कहते हैं कि ठीक है जी ये मुझे लेना है, मैं फिर कहती हूँ हेलो टर्न द वॉल्यूम अप। और हम आपका अगर सफर शुरू से लें तो यू वाज अपीयर एज एन एक्ट्रेस, ठीक है। जीत से आपने अपनी जिंदगी का मतलब सफर शुरू किया। मैडम संगीता उस फिल्म की डायरेक्टर थी। क्या देखा था मैडम ने? मैडम जी अल्लाह ताला उनको सेहत भरी लंबी जिंदगी दें। उन्होंने जब मेरा अदाकारी का स्पार्क देखा, और क्योंकि मुझे बचपन से ही ना डांस का एक जुनून था, तो वो वक्तन फवक्तन हमारी मुलाकातें उनसे रहती थी। लेकिन जब मैंने उनसे अदाकारी करने की ख्वाहिश जाहिर की तो उन्होंने मुझे बड़ा अप्रिशिएट किया, और उनकी फिल्म जीत से मेरी एक विक्ट्री का सफर शुरू हुआ। और उसके बाद फिर चल सो चल मैंने उनके कई प्रोजेक्ट्स किए, जिसमें घराना, सैयद नूर साहब की फिल्म अंगारे, उसका जो आइटम सॉन्ग था हुस्न तेरी कमजोरी, वो आज भी किसी ना किसी इवेंट पर, किसी ना किसी थिएटर पर वो गाना होता ही होता है, चाहे वो लोगों को फिल्म याद है या नहीं है। इसके अलावा परवेज राना साहब की फिल्म इश्तिहारी, उसमें मेरा सॉन्ग बत्ती बोर दी, वो आज भी सोशल मीडिया पर तकरीबन
तकरीबन रील्स में वो लोग यूज करते हैं। तो मेन मेरी जो वजह शोहरत थी वो मेरा रक्स ही था, जो मुझे बाद में इफ्जाल साहब ने भी दुनिया स्टेज की कताला के टाइटल से मुझे नवाजा। वो एक यही स्पार्क था जो मैडम को भी नजर आया और जो इफ्जाल साहब को भी नजर आया। लेकिन एक बात मैं करूंगा भट्ट साहब, क्योंकि सच्ची बात करना मेरा स्टाइल भी है और मेरी प्रॉब्लम भी है। हालांकि ये आपके मुंह के मुतरादिफ है। मैं कहना चाह रहा था कि मैंने पाकिस्तान की सारी सुपरस्टारों के साथ काम किया है। जब बुरा वक्त आया था ना ये हमारे ड्रामा लाइन में, तो बड़ी बड़ी लड़की ने बुरा काम किया है। ठीक है, मैं कैमरे के सामने कह रहा हूं कि अगर किसी ने नहीं किया तो वो मेगा जी है। मेगा जी ने सिर्फ अपना डांस किया है। अच्छा मेगा जी, एक और भी तो काम हुआ ना कि... मैं क्लियर कर दिया गल जी। जी जी, एने बच्चे ने कहा कि मैंने हर हीरोइन के साथ काम किया, तो सीधा कहना हर हीरोइन के घर में काम किया, गल सही होंगी है। साथ क्यों क्या? अच्छा मेगा जी, वो टाइम था जो फिल्म इंडस्ट्री डाउन हो रही थी। यस, जब आप लोग एंटर हुए, आप लोगों को इतना ज्यादा टाइम नहीं मिला कि आप उसको कंटिन्यूज रखते। क्या वजह थी? आपको क्या लगता है कि उस वक्त क्या हो रहा था जो फिल्म इंडस्ट्री का डाउनफॉल शुरू हो गया? अब आप चाहते हैं कि मेरी कुछ लड़ाइयां नहीं, आपसे किसने लड़ना है? असल में बात आपने बिल्कुल ठीक की है कि सोचा नहीं था कि एकदम हमारी इंडस्ट्री इतने डाउनफॉल पे चली जाएगी कि काम बिल्कुल बंद हो जाएगा, जो कि कभी सोचा भी नहीं बड़ी था। इंडस्ट्री, वहमो गुमान में भी नहीं था कि माशाल्लाह लगता था कि हर जो फ्लोर है उस पर बड़े बड़े सेट लगे हुए हैं, जो एक सोच लेकर हम लोग फिल्म इंडस्ट्री में गए थे। क्योंकि मैं आपको बट साहब बताऊं, सिल्वर स्क्रीन का शौक ही मुझे शोबिस की दुनिया में लेकर आया। इनफैक्ट यू आर रियल आर्टिस्ट, ये मुझे पता है ना। मतलब आप जो जिस काम में काम करती हैं वो इतना परफेक्ट और इतना, मतलब आपका जो लेटेस्ट रूप हमारे सामने आया है वो तो कमाल ही है। मतलब मैं तो उस दिन परफॉर्मेंस देख के आपकी हैरान भी रह गया और परेशान भी हो गया। और किसी ने नहीं रुकना। और भट्ट साहब गोडे वाला डांस, गोडे के ला के घूमना, वो दूर दूर से दुनिया देखने आती थी। यस, बात मैं तो कई बारी फिर गोडे क्या कीते, मैं कहो गोडे ही नहीं है तो सीमेंट लगा है। मेरी बात सुने हकीम साहब। ना देखिए वो गुस्सा कर जाते हैं ना। हकीम पे गुस्सा करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि है नहीं ना। हकीम साहब का नाम एडा सोना है कि ना जो तुसी लवोगे नाल ही भुख लग जाएगी। जो पहनावा भी पीले रंग का ही पाते हैं। मैं कहा मेगा ने आना को जोड़ होना चाहिए, मुकाबला होना चाहिए। अरे हकीम साहब, आप यकीन करें कि अब्बास जट साहब हमारे भाई और एक लेगेसी को लेके चल। जी सर, क्या कहने? ही इज द यूनिक पर्सन। यस, मतलब ये कोई आम आदमी नहीं है। नो नो नो, आशिक जट साहब मैं जो जायदाद छोड़ के गए वो सारी इन्हीं की है ना। जायदाद को छोड़े, जायदाद है, जायदाद को छोड़े भट्ट साहब, जो बाप जैसा बेटा होता है ना, सेम शक्ल का, ये बड़ी बात होती है। ये बड़ी बात है, अल्लाह ताला की मेहरबानी। सही, ये रब की मेहरबानी है। मेरे लिए ये एजाज है कि अल्लाह पाक ने मुझे उनके घर में पैदा किया। ये अल्लाह की तरफ से इनाम है। बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह। और इतना अच्छा लगा कि आप दोनों मिल गए। हाय अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कमाल, शुक्रिया, क्या कमाल। और मतलब वो सारा म्यूजिक जो आशिक जट साहब ने बनाया, जी, और वो उसके अंदर पंजाब की खुशबू है। जी, ओरिजिनल लोग थे। आज का मिक्स थोड़ी है। ये बताएं कि आप दोनों में से किसने सोचा कि म्यूजिक हम मिलके करें? अच्छा, ये हकीकत है वे कि ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ, तो एक दो दफा साडी गल हुई कि फोक ਜਿਹੜਾ को करिए, लेकिन उस तो बाद फिर अपने अपने कामां च बिजी, अपना दौड़ां लग जानियां। लेकिन वो इन्हां दे अंदर भी चल रही सी मेगा जी दी, ते मेरे अंदर भी चल रही सी। सारे सोने रब ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੀਡ ਪਾਈ ਹੈ। अल्लाह सोने रब, ये कौन सोने रब के? जी, सोने रब ने ਤੁਹਾਡਾ सोच जो मिला दिया। जी, रब ने बना दी जोड़ी। ਉਹਦਾ ਕਰ देखो जड़ा काम कर रहे ने ना मेगा जी, जी, कितनी देर तो कर रहे जी, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਭਾਜੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਨ ਆ, ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ अल्लाह ताला सलाम। लेकिन हुण जड़ा है ना, जड़ा ਤੁਹਾਡਾ एक
ਪੈਚਅਪ ਹੋਇਆ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰ ਲਗਾ ਦੇਵੇ। ਮੇਗਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਨ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਖੁਸੂਸੀ ਰਹਿਮਤ ਘੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਘੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿੱਠਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਬੇ ਦਾ ਘੜਾ ਹੈ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਘੜਾ ਹੈ, अल्हम्दुलिल्लाह। ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਖਾਰਾ। जी जी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਲਾह पाक और इज्जत दे। लो जी, अब हम आगे नहीं बढ़ सकते जब तक पार लगा दे खड़े वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम टकाटक और मैं हूं आपका होस्ट फारूक भट्ट। नाजरीन, आज आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ एक कल्चर और पंजाब की सुंदी सुंदी खुशबू आ रही है, ऐसा ऐसा गीत निकल के आ रहा है, और फिर मेगा जी और फिर अब्बास जट जी, अरे वाह जी, तालियां। भट्ट साहब, आपने आज प्रोग्राम में मेहमान तो मेरे जैसे खूबसूरत बुलाए हैं। अस्तगफिरुल्लाह। इस गल तो बाद ऐलान होंदा प्रोग्राम दा वेला खत्म हो। तमाम दवाएं बच्चों की पांव से दूर रखें। अगर तबीयत ज्यादा खराब हो तो इस गलत हकीम से राब्ता करें। नॉन हकीम। अच्छा जी, निगा जी, जी बात यहां तक आ गई कि आप दोनों के दिल में आया कि हमें मिलके कुछ करना चाहिए। जी जी फिर मिले कैसे? सुर मिले कैसे? बिल्कुल, मैं ना काफी दिनों से ना सर्चिंग कर रही थी नेट पर के क्या चीज ट्रेंडिंग में जा रही है। तो मैंने बहुत सारी चीजें देखी, रैप चल रहा था, कुछ सराइकी, हम इस वक्त माशाल्लाह हमारा जो सराइकी पट्टी है, हमारा जनूबी पंजाब का जो इलाके हैं और वहाँ के जितने भी हमारी उस पट्टी के लोग हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। दुनिया में खूबसूरत जगह ही कोई नहीं। बिल्कुल ऐसा ही हाय हाय, आप है। प्रोग्राम नु प्रोग्राम रहन दे, रोमांटिक प्रोग्राम मत कर। नहीं, मैं ये बात कर रहा हूँ, लगता फर्स्ट ईयर में बैठे हैं यहाँ। मेगा एक छोटी सी लड़की है, नवी नवी जवान हुई जट साहब उन्होंने झूरन डे। अच्छा जी, हुआ कुछ यूं कि ट्रेंडिंग में मैं चेक कर रही थी कि गाने कौन से चल रहे हैं, बहुत सारे सॉन्ग सामने आए, लेकिन मुझे कहीं भी ना अपने पंजाब का फोक नजर नहीं आया। जो मुझे हाँ पंजाब का फोक नजर नहीं आया। तो मैंने ये देखा कि जितना इस वक्त सर ये लम्हा फिक्रिया है कि ये पंजाब का म्यूजिक जिंदा रहना चाहिए। जी 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 क्योंकि बहुत सारे ऐसे गाने थे जिसमें सराइकी टच था, जिसमें रैप टच था, मतलब हर तरह के गाने थे, लेकिन उसमें पंजाब का फोक मुझे कहीं नजर नहीं आया। इवन जो हमारे चढ़ते पंजाब में भी काम हो रहा है वो भी इंग्लिश रैप सारा गोरा है, सारा गोरा यूके का जितना सारा जी, म्यूजिक जी, वो इधर जी। आ और गया। बेसिकली वही ट्रेंड सारे फॉलो कर रहे हैं। फिर मेरे जहन में सबसे पहला जो नाम आया वो अब्बास जट जी का है। ये बात बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चूंकि ये बात अक्सर शोज पे उनसे मुलाकात भी रही और मैं माशाल्लाह इनके काम की वैसे ही फैन थी। बहुत क्योंकि शुक्रिया मेगा जी, तुसी आप बहुत अच्छे आर्टिस्ट हो, रियल रियल, और तुसी भागा वाले हो। मेरी गल मैं नाल कहना। क्योंकि इनको जब भी मैंने देखा, इन्होंने अपने पंजाब को प्रेजेंट किया, धोती कुर्ता और लाचा, और फिर वो एक हमारा साग का कल्चर, खेतों का कल्चर, तो वो इनके गानों में मुझे ना अपनी मिट्टी की खुशबू आती थी। ये बात है। तालियां। क्या चीज है। तो फिर जब मेरी इनसे मुशावरत हुई तो इन्होंने फिर अपने वाले साहब का गाना घड़ा। ते सच्ची गल है कि मेगा जी ने बहुत मेहनत की है और बहुत सोहना इन्होंने घड़े वाह जी वाह, गाया है। performance देखी है हकीकत भी है। और मैं मैनू अपने लफ्ज हुण भी याद ने कि जिसले असीं फाइनल रिहर्सल तो बाद रिकॉर्डिंग की डेट रखी सी ना, ते मैं इन्होंने मेगा जी ने कहा कि लो जी आशिक जट दा घड़ा जिहड़ा है वो तुहाडे नाल लगा। हाय लग गया ना भाई, अमर कर दिया, अमर अमर। और फिर जिसले असीं रिकॉर्ड करन लगे हैं स्टूडियो दे माइक ते खलोन तो पहले मैं अपने अब्बा जी दी रूह वास्ते दुआ मांग के और अल्लाह दी बारगाह दे विच पेश करके मैं इल्तिजा कीती सोने रब अगे कि या इलाही मेरे अब्बा जी दी रूह नूं मेरे विच भेज दे, क्योंकि मैं ते उन्हां वर्गा गा ही नहीं सकदा। लो जी अब्बास जट साहब जी, इस गल तो बाद महीने च 4 फेशियल ਤੁਹਾਡੇ फ्री। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। मगर 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 हाथ धो के। और फरूक भाई ये वो कड़ा है कि जो मेरे वालिद साहब से दे खलो के बड़े फखर नाल अपना कड़ा गान तो पहले कहते सन कि आशिक जट नूं जेड़ा ना अपने घड़े ने तार दिता है, सोनी नूं डोब दिता है। पर हुण 2025 दे विच जेड़ा साडा कड़ा मेगा जी दा ते मेरा है, एक है कंप्यूटराइज कड़ा, मतलब जो डिजिटल कड़ा। डिजिटल कड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं समझना
ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਔਰ ਅब्बास ਜੱਟ ਨੂੰ ਵੀ ਘੜੇ ਨੇ ਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। अल्लाह पाक ने मेरियां ते अपना मेगा जी दियां मिन्नतां अपनी बारगाह सर रब ने मिला दी जोड़ी कबूल कर रही और साडे जेहड़े अगे भी प्लान ने अलहमदुलिल्लाह वही ने कि साडी जेहड़ी असल अपना रहतल है असल साडी सकाफत है साडा रहन सहन है पंजाब दा यानी कि पंजाब दियां जिन्नियां रस्मां ने उस खास करके जिस वेले तेल मेहंदी दा इवेंट हुंदा है ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਈਟਮ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਵੋਗੇ। बिल्कुल। और मैं भी मेगा जी एक गाना बना रहा हूँ जिसमें मैंने आपको मॉडल लेना है और उसके बोल मैंने बनाए हैं बहुत अच्छे। क्या हाय 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 बस है? पहली बारी अजियो ना 1 2 3 4 पहली बारी अजियो ना अखियां ने तकिया पहली बारी अजियो ना हो ना अखियां ने तकिया ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤੱਕਿਆ 1 2 3 4 ਹਾਏ ਮਾਰ ਸਕਿਆ। ਅੱਛਾ ਸ਼ਕੀਲ ਭਾਈ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਨਕ ਲਾ ਕੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ? ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਜੀ ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹਨੇ ਐਨਕ ਲਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਐਨਕ ਫਰਮ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਐਨਕ ਦਾ ਅੰਜਾਮ मेरी बात सुने हकीम साहब। ना ना कहीं नानकी मोहब्बत अपनी थात है लेकिन नाम मेरा सही लेना पड़ेगा। मोहब्बत मैं बारात मोड़ के ले जाऊंगा जो मेरा सही नाम नहीं जाता। होती रेडी तेरे को मोड़ी नहीं जाती बारात मोड़ी जा रही है। अगर हकीम साहब के नाम वाले देखिए तो हिकमत छड़ के लगता है इन्होंने तंदूर लाया है ना तंदूर लाया नहीं इन्हों का मुंह तंदूर रखा बस एक पेड़ा सड़िया सी वो नहीं सही। क्या बात है क्या बात है हकीम साहब ने पक्की पूरी दी आखिरी भाजी तुसी मेरे नाल हो के जट साहब होना नाल हो मैं सारे नाल सारे नाल तुसी ड्राइवर हो जी बिल्कुल भाजी मेरे सारे तुसी अपने मैं ना अल्लाह ताला सलामत रखे। लेकिन जनाब बात अभी भी यहां तक खत्म नहीं हुई, बात अभी भी बाकी है। थोड़ी देर इंतजार करना पड़ेगा, कहीं मत जाइएगा क्योंकि हम यूं गए और यूं आए। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम टकाटक और मैं हूं आपका होस्ट। और आज हमारे पंजाब की बातें हो रही हैं और पंजाब की बातें हों तो हम तो उसमें खो जाते हैं क्योंकि कल्चर ही इतना प्यारा है, इतना मजे का है, इतना कलरफुल रंगीन। क्यों जी? जी बेशक वो जो बेशक थिएटर कंपनियां होती थी अब्बास साहब, जी 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 मैंने जैसे कहा कि वो सीना बसीना लेके आती बिल्कुल थी। बिल्कुल। मुझे ये बताएं कि आपने तो वो थोड़ा सा करीब से भी देखा होगा जी 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 बिल्कुल क्योंकि आप अपने वालिद साहब के साथ जी, यकीनन उनके साथ ही होते बिल्कुल, होंगे। बिल्कुल, तो क्या उम्र थी, क्या देखा आपने, जरा वो स्टोरी सुनाए सर। वो क्या मतलब महीना महीना एक जगह पे थिएटर चलता था? ਜੀ ਜੀ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਟਾਊਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਸਮਝੋ ਨਾ ਕਿ ਲਾਰੀ ਅੱਡਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਥੀਏਟਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਰੋਜ਼ ਸ਼ੋਅ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਔਰ ਆਵਾਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ। ਤੇ ਦੌਰ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਟਿਕਟ 2 ਰੁਪਏ ਦਾ ਟਿਕਟ 1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਟਿਕਟ ਤੇ ਉਸ ਦੌਰ ਚ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ मोबाइल थिएटर जो है ना और ये सारी सारी रात सारी सारी तो रात। अगर अब भी ऑफर हुआ, अगर आप मुझे इजाजत दे तो एक सवाल करूं? जी बिस्मिल्लाह। अगर अब भी ऑफर हुई तो क्या आप करेंगे? बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। इस वास्ते कि सारी असल रहतल ही है ये। सर मेरे भी अभी बैठे बैठे ये मेरे भी ज़हन में आया है जी जी कि दुनिया की हर चीज जदीद होती गई है। मतलब पहले गाना स्लो में होता था, फिर तेज हो गया, फिर और तेज हो गया। पहले रेडियो का दौर था, मोबाइल का दौर। तो इसकी भी तो कोई लाइन होगी ना क्योंकि या फिल्म के साथ मर्ज हो गया थिएटर। जी 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 नहीं ਉਹਦੇ ਚ ਅਸਲ ਇਹ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਿ ਥੀਏਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ इसकी भी तो मॉडिफिकेशन होनी चाहिए थी ना। ਜਿਵੇਂ ਸਾਇੰਸ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੀ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੱਚਾ ਥੀਏਟਰ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਆ ਕੇ ਇਮਾਰਤਾਂ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ 1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਸ਼ਕ ਜੱਟ ਨੂੰ, ਆਲਮ ਲੋਹਾਰ ਨੂੰ, ਨੈਸਨ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਤਫੈਲ ਨਿਆਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਸਨ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਉਹੀ ਲੋਕ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਡਰਾਮਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ
ਉਹ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਡਰਾਮਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਹੀਂ ਡਰਾਮਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਇਸਲਾਈ ਖੇਲ, ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਫੋਕ ਟੇਲਸ ਜਿੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਅਗਰ ਜੇ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਸਟਾਈਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਥੀਏਟਰ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣਾ ਉਹਦਾ ਸ਼ੋਅ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਪਹਿਲੇ ਆ ਕੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਅਨਾਉਂਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਲਾਮੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। तो सारे आके अपना एक जबान होकर कह रहे हैं जिक्र अल्लाह दा करियो प्यारे जिक्र क्या कि अल्लाह दे नाम तो काम शुरू हुंदा सी, ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਡਰਾਮਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਂਝਾ ਬਣਦਾ ਨਾ ਜਿੰਨੇ, ਉਹ ਰਾਂਝਾ ਤਾਂ ਬਣੇਗਾ ਜੋ ਨਾਲ ਗੁਲੂਕਾਰ ਵੀ ਹੈ और हीरो ने बनना है कि ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਗਾਏਗੀ ਵੀ ਨਾਲ ਡਾਂਸ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਈਟਮਸ ਆਣੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੌਰ ਹੈਗਾ ਨਾ ਨਾਲ ਪਲੇਬੈਕ ਦਾ ਜਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਡੀਓ ਚਲਾਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਹੀਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹ हीरो हीर ਨੂੰ भी याद होएगा और जट साहब याद है सस्सी पुन्नू जी मतलब वो पर्दों के साथ वो बनाते थे उसमें समंदर की लहरें। भट्ट साहब ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥੀਏਟਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਚ ਔਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮਰਦ ਔਰਤਾਂ ਬਣਦੇ ਸਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜੋ ਤੁਫੈਲ ਨਿਆਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥੀਏਟਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮੇਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰੈਕੀ ਪੱਟੀ ਦਾ ਥੀਏਟਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸਤਾਦ ਗਾਮਨ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਗਾਮਨ ਥੀਏਟਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮੇਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਔਰਤ ਬਣਨਾ। ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਯਾਦ ਆਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਅਦ ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਲ ਜਿਹੜੇ ਫੀਮੇਲ ਬਣਦੇ ਸੀ। ਹਾਂ ਜੀ ਜੀ ਪਰ ਇਹ ਉੱਥੇ ਫੀਮੇਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਬਸ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਥੀਏਟਰ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਫੀਮੇਲ ਬਣੇ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਸਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਇਹ ਔਰਤ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਫਾਰੂਕ ਭਾਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਵੇ, ਸਾਡੀ ਆਪਣਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ बहुत ज्यादा अवेयरनेस की जरूरत है अपने कल्चर के बारे में। लोक विरसा है। अच्छा देखिए ना, पूरी दुनिया के अंदर जो वो वतन की मिट्टी वाला जो म्यूजिक होता है ना, जी। वो हर जगह पे गोरे के लिए भी वैसे जी बिल्कुल बिल्कुल। गोरे का जो अपने वो देखो लंबी लंबी ताने करके देखिए कि आपको का इत्तेफाक होगा कई दफा इंग्लैंड जाने का, वहां पर स्पेशली शेक्सपियर के ड्रामे जो उसके लिखे हुए हैं वो कितने सालों से चल रहे हैं, अमेरिका में चल रहे, वो अपने उस हेरिटेज को भूल नहीं रहे, वो बल्कि लोगों को तक पहुंचा रहे हैं नस्ल ब नस्ल। इसलिए आके से खूबसूरत प्लेटफॉर्म से मैं ये बात कहना चाहूंगी अपने देखने वालों को, सुनने वालों को भी, और जो साबे इस्तात लोग हैं, जो इस वक्त हमारे गवर्नमेंट के लोग हैं, जो हमारे कल्चर के लोग हैं, स्पेशली अज़मा बुखारी साहिबा बहुत इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपने कल्चर के लिए हवाले से इकदाम किए हैं। आई रियली अप्रिशिएट दैट। तो हमेशा मुझे इस बारे में वो एक्नॉलेज भी करती हैं, अप्रिशिएट भी करती हैं। उन्होंने कई दफा इजहार किया कि मेघा आप आए, आप करें, लेकिन मैं कहती हूँ कि मैं उस चीज का हिस्सा बनूंगी जो हमारे हेरिटेज का हिस्सा है, जो हमारे लोक विरसा है। मेरी ख्वाहिश है, नहीं वो काम कर रही है। हाँ, मेरी ख्वाहिश है कि गवर्नमेंट के पैनल से कोई ऐसा थिएटर मुख्तस कर दिया जाए जिसमें हमारे सिर्फ लोक विरसे की कहानियां पेश हो। इस्लामाबाद में है, लाहौर में हो, हर शहर में हो। लाहौर तो हमारा पंजाब का मतलब कैपिटल है, कैपिटल है, इस्लामाबाद में है, तो यहाँ पे होना चाहिए, दुनिया को प्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पे होना चाहिए। और वो होना चाहिए जो बात जट साहब कर रहे हैं कि वो ही लोग परफॉर्म करें, लोग दास्ताने जो परफॉर्म भी कर सके, एक्ट भी कर सके और जो गाना भी गा सके। ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਂਸ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ ਮੇਗਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਥੀਏਟਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ महबूब ज़माने में कोई तुझ सा कहाँ, वाह मेरे महबूब ज़माने में वाह कोई तुझ सा कहाँ, तेरे जाने से मेरे जान पे बन आए। हाय 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 सुरीला है लेकिन पाजी क्या बात है, इस कल्चर नु प्रमोट होना चाहिए जी बिल्कुल। ਉਹਨਾਂ ਗੇਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਕਲਾ ਛਪਾਕੀ जी, जी, ਕਿਕਲੀ ਕਲੀਰ ਦੀ बिल्कुल, ਪੱਗ बिल्कुल। ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦੀ ਗੋਲ ਗਰਮ ਬਾਂਦਰ ਕਿਲਾ। साढ़ा इशारा इधर तो नहीं। मेरा दिल तोड़ दिया। मैं कहा मैं कितनी उम्मीद लेकर तुम्हारे पास आया था, अपने प्यार को, अपनी मोहब्बत को जगाने आया था, लेकिन तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। मैं कहा अरे मेरा दिल तोड़ दिया तुम। ओथे ने अमिताभ बच्चन, ऐथे ने बोल बच्चन। अच्छी बात। अच्छा ये वो बात जो आपने की है, मैं आपकी बात को बड़ी करने लगा हूं। मेहरबानी यार तेरी।
सर ये जो पंजाब के ये खेल है ना, ये सिर्फ खेल नहीं है, नहीं। ये एक्सरसाइजेज है। Yes, हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। दुनिया में मतलब अब डिजिटल में लोग खाना खाई जा रहे हैं, डिजिटल पे गेमें खेली जा रहे हैं। हाँ। सर ये आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह। बिल्कुल। जी जी जी। और आज ये की वो गेमें हैं जिनमें टाइम भी गुजरता है, आप रिफ्रेश भी होते हैं, और ये बड़ी मजे की चीज अड्डी है। टप्पा गिद्दा किथे चले गए वो जी सारे जी गेम? बिल्कुल। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸਹੀ ਸੁਣ ਲਾ ਓਏ ਉਹ ਕੈਰਮ ਬੋਰਡ ਦਾ ਡੈਂਟਰ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆ ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੋ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗਿੱਧੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਟਿਪੀਕਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਧੀ ਰਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੰਨ ਕੇ ਮੁੱਛਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ऐसा नहीं गा के सारी बारी बच्चे खटल गया ते खटके आंधी जाती। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਕਾਸੀ ਕੀ ਹੈ ਬਾਰੀ ਬਰਸੀ ਖਟਲ ਗਿਆ ਤੇ ਖਟਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਥਾਲੀ ਬਾਰੀ ਬਰਸੀ ਖਟਲ ਗਿਆ ਤੇ ਖਟਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਥਾਲੀ ਰੂਪ ਪੰਜਾਬਣ ਦਾ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦੇ ਦੀ ਲਾਲੀ ਰੂਪ ਪੰਜਾਬਣ ਦਾ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦੇ ਦੀ ਲਾਲੀ ਰੂਪ ਪੰਜਾਬਣ ਦਾ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਪੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਹੀਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ बिल्कुल बिल्कुल। ਔਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਿਊ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਰਾਂਝੇ ਦਾ ਅਸਲ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ। ਧੀਦੋ। ਰਾਂਝੇ ਨਾ ਧੀਦੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਬੇ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਨਿਕਨੇਮ, ਹਾਂਜੀ। ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ। ਜੀ। ਰਾਂਝੇ ਦਾ ਅਸਲ ਨਾਂ ਸੀ ਫਜ਼ਲ ਇਲਾਹੀ। ਫਜ਼ਲ ਇਲਾਹੀ ਫਜ਼ਲ ਇਲਾਹੀ। ਫਜ਼ਲ ਇਲਾਹੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਹੀਰ ਸੀ ਉਹਦਾ ਅਸਲ ਨਾਂ ਸੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬੀਬੀ। ਹਾਏ ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕ सर ਘਰ ये बताएं क्या फ्यूचर में क्या कर रहे हैं, क्या बना रहे हैं, क्या आ रहा है? ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਚਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਫੋਕਸ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। हम्म, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਏਡੀ ਸੋਹਣੀ ਤੇ ਨਵੇਕਲੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਹਾਏ। ਏਡੀ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਤਾਰੀਖ ਪੁੱਟ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਇਥੋਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆਰਟਿਸਟ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। हाँ सही। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅਗਰ ਆਪਣਾ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਪੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਆਮਦ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੇ ਕਹਿਤੀ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਐਵੇਂ ਬੈਠਾ ਮੱਝਾਂ ਚੀਰ ਆਪਣਾ ਛੱਡ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬੈਠਿਆਂ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਈਆ ਆਇਆ ਹਾੜਾ ਸੋਹਣੀਏ ਨੀ ਲੰਮਾ ਗੰਨਾ ਕਮਾ ਦੇ ਦਾ ਨੀ ਲੰਮਾ ਗੰਨਾ ਕਮਾ ਦੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰਾ ਇਸ਼ਕ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਨਸ਼ਾਏ ਸ਼ਰਾਬ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਹੈ। ਹਾਏ 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 ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ ਬਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਏ ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ ਬਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਏ ਹੜਾ ਓਏ ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ ਬਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਏ ਸੱਜਣਾ ਨੂੰ ਕੰਡ ਕਰੀਏ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨਾਰਾਜ਼ वाह जी वाह। ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ ਬਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਈ ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ ਬਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਗਾਉਂਦਾ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਟੁੱਟਾ ਸਾਜ਼ ਏਡੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਲਚਰ ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਆਖਿਰ ਤੇ ਅਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਣੀ ਚਾਹਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਓ। ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਸਬੇ ਹਾਲ ਹੈਗੀ। ਹਾਂ ਸੁਣਾਓ। ਅੱਜ ਆਖਾਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲ ਵਾਹ ਹਾਏ 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 ਹਾਏ। ਇਸ ਕਿਤਾਬੇ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਕੋਈ ਅਗਲਾ ਵਰਤਾ वाह जी वाह, वाह। वाह। ਰੋਈ ਸੀ ਇੱਕ ਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੂੰ ਲਿਖ ਲਿਖ ਮਾਰੇ ਬੈਣ ਹਾਏ। ਅੱਜ ਲੱਖਾਂ ਧੀਆਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਤੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿਣ हाय ਉੱਠ ਦਰਦ ਬਣਾ ਦਿਆ ਦਰਦਿਆ ਤੇ ਵੇਖ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ हाय ਅੱਜ ਬੇਲੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਲਹੂ ਚ ਭਰੀ ਚਨਾਬ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਹਾਏ ਅੱਜ ਸਭੇ ਕੈਦੋ ਬਣ ਗਏ ਕੋਈ ਇਸ਼ਕ ਹੁਸਨ ਦੇ ਚੋਰ ਅੱਜ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਈਏ ਲੱਭ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਹੋਰ सर टाइम खत्म हो गया। ਐ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਭਲਾ हाँ ਇਹ ਚਵਾਨੀ ਦੀ ਗੋਲੀ ਵੇਚਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਬਸਾਂ मेरा जी बहुत शुक्रिया अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया बहुत मेहरबानी, रौनक लाती बहुत कि शुक्रिया। आप आए। हमारे मैंने जैसे कहा कि हमें रोशन हो गया, Yes, हमारा शो शुक्रिया, रोशन हो बहुत गया शुक्रिया जी। इंशाल्लाह। और
आखिर में कुछ कहना चाहें? जी बिल्कुल, मैं एक दफा फिर अपने तमाम नाजरीन का सामीन का और जो जहां से भी हमें प्यार भेज रहे हैं मुझे और जट साहब को, और स्पेशली मैं बताऊं कि जो चढ़दा पंजाब से हमें मोहब्बतों के पैगामात मिले हैं, आप सबका बेहद शुक्रिया। इसी तरह मैं और जट साहब कोशिश करते रहेंगे और ये पंजाब क्या, ये पूरी दुनिया में मोहब्बत की जुबान है, इंशाअल्लाह, क्योंकि कल्चर की जुबान है, तो हम अपने इंशाअल्लाह। आर्ट के जरिए, अपने Agreed है? साहित्य के जरिए जी लेकर बिल्कुल जाएंगे। जी, क्या सुना रहे हैं जी आखिर में? हाँ जी, आखिर में क्या सुना? सरप्राइज आपको लगा के सुनाएंगे। अच्छा, चले मेरी तरफ नाज़रीन, खुदा हाफिज।